हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश के लेसन 4 और फ्रेंड कंप्यूटर की रीडिंग करेंगे और कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले हम कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के बारे में जानेंगे। हमारे कंप्यूटर का पहला पार्ट है मॉनिटर। पुराने टाइम में मॉनिटर इस तरह के होते थे और आजकल मॉनिटर कुछ इस तरह के आने लग गए हैं। ये है मॉनिटर। ये हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन होती है। कंप्यूटर में जो भी हम इनपुट डालते हैं वो इस स्क्रीन पर दिखाई देता है। हमारा अगला पार्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम कंप्यूटर के अंदर जो भी जानकारी डालनी होती है वो डालते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। हमारा अगला पार्ट है माउस। माउस भी कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है और माउस से हम कंप्यूटर के अंदर जब कोई जानकारी डालनी है वही काम करते हैं। हमारा अगला कंप्यूटर का पार्ट है सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कंप्यूटर में जो भी सोचने का काम मतलब जो भी कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं वो सीपीयू की मदद से होती है। हमारे कंप्यूटर का अगला पार्ट है प्रिंटर। हमारे कंप्यूटर के इनपुट डली हुई जानकारी को जब हमें प्रिंट करना हो तो हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला आउटपुट डिवाइस यानी कि हमारे कंप्यूटर का अगला पार्ट है स्पीकर। यह उसका आउटपुट पार्ट होता है। स्पीकर के द्वारा हम कंप्यूटर की आवाज को बाहर सुन सकते हैं। अब हम हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा इसका ब्रेन, इसका दिमाग है या कहलाता है? इसका आंसर है CPU of computer is called its brain. CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, which lines in the lesson show the importance of computer in our life? पाठ की कौन सी पंक्तियों से हमें हमारे जीवन में कंप्यूटर के महत्व का पता चलता है? इसका आंसर है, The line in the lesson is, You can see me in shops, offices, banks, hotels, hospitals, schools, colleges, airports, and many other important places. वो पाठ की पंक्तियां हैं, आप मुझे दुकानों, दफ्तरों, बैंकों, होटलों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, हवाई अड्डों और बहुत सी जरूरी जगहों पर देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, What is the soul of the computer? कंप्यूटर की आत्मा क्या है? इसका आंसर है, The software is the soul of the computer. सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, What is the function of a printer? प्रिंटर का क्या काम है? आंसर होगा,
A printer can print the output. एक प्रिंटर आउटपुट को छाप सकता है, प्रिंट करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, How is computer your friend? कंप्यूटर आपका दोस्त कैसे है? इसका आंसर है, Computer is our friend because it can do many useful things for us, like calculations, drawing, printing, etc. कंप्यूटर हमारा दोस्त है क्योंकि यह हमारे लिए बहुत सी उपयोगी काम जैसे गणनाएं करना, छापना, प्रिंट करना, ये सब काम कर सकता है। चलिए बच्चों, अब हम इस पार्ट के ट्रू फॉल्स करते हैं। Write T in the box if the statement is true and F if it is false। मतलब अगर स्टेटमेंट सही है तो हमें बॉक्स में T लिखना है, अगर गलत है तो हमें F लिखना है। सही और गलत बताने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, कंप्यूटर कैन नॉट ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड डिजाइन बिल्डिंग्स। कंप्यूटर सुंदर तस्वीरें और इमारतों के डिजाइन नहीं बना सकता है। क्या ये बात सही है या गलत है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यह बात गलत है। कंप्यूटर बना सकता है, तो फॉल्स है तो हम F लिखेंगे। हमारी अगली स्टेटमेंट है, कंप्यूटर कैन मेक ऑल काइंड्स ऑफ कैलकुलेशंस। क्या कंप्यूटर सभी तरह की कैलकुलेशंस कर सकता है, गणनाएं? यस, दिस इज ट्रू। हमारी अगली स्टेटमेंट है, कीबोर्ड इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कीबोर्ड कंप्यूटर का ब्रेन होता है। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यह गलत है, तो यहाँ F लिखेंगे। हमारी अगली स्टेटमेंट है, इवन ब्लाइंड पीपल कैन यूज द कंप्यूटर वेरी इफेक्टिवली। क्या अंधे लोग भी कंप्यूटर को बहुत अच्छे से चला सकते हैं? यस, इट इज ट्रू। तो हम T लिखेंगे। हमारी अगली स्टेटमेंट है, प्रिंटर प्रोड्यूसेस प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द आउटपुट। प्रिंटर हमें जो आउटपुट चाहिए होता है उसकी छपी हुई कॉपियां, प्रिंटेड कॉपियां बनाता है। ट्रू, यह बात सही है। अभी तक के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू।